ईमान, बहुत शुक्रिया आपका। मैं वीडियोस देख रही हूँ आपकी तवातुर से, जिस तरह से आप अपनी वालदा के लिए कोशिशें करेंगे। तीसरी बार गिरफ्तार किया गया है शीरी मजारी साहिबा को। कहाँ है इस वक्त? आपको रसाई मिली है उन तक? तबीयत कैसी है उनकी? मैं उन्हें अटियाला जेल में कल मिली थी, बहुत मुश्किल के बाद 2 कोर्ट ऑर्डर्स ऑब्टेन करने के बाद। और अभी भी जो प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत मुश्किल और प्रॉब्लम्स देती हैं अंदर जाते हुए, और कभी कभी 2 दफ़ा तो मुझे वापस भेजा गया उधर से। उनकी तबीयत बहुत शदीद ख़राब है। पहले भी जेल डॉक्टर ने अदालत में ये रिपोर्ट जमा कराई थी कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। कल भी जब मैं उनसे मिली थी, उनका बहुत हाई ब्लड प्रेशर था, उनकी टांग और पाँव सूजा हुआ था। तो अभी मैं बहुत फिक्रमंद हूँ उनकी सेहत के लिए। ईमान, आपने इमरान खान साहब से भी शिकवा किया है और आपने कहा है कि उनको सिर्फ अपनी और अपनी अहलिया की परवाह है, कारकुनान की परवाह नहीं है। ऐसा क्यों महसूस किया आपने? देखिए, इस पर मैंने पहले भी मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि ज़ाहिर सी बात है, जब सारी लीडरशिप और बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जेल में थे, उन्होंने किसी के लिए आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन उतना ही या शायद उससे ज्यादा मेरा गिला इस हुकूमत या इस रियासत से है जिसने तीसरी दफा मेरी वालदा को गिरफ्तार किया 1 हफ्ते में, और जिसने लातादाद लोगों को इनडिस्क्रिमिनेटली रात के अंधेरों में उठाया है, गायब किया है, और ये हजारों अभी तक उनकी फैमिली को नहीं पता वो कहाँ है और किस हालात में है। अच्छा, शीरी साहिबा की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई की तरफ से आपसे कोई राब्ता किया गया? कोई आपको लीगल या मॉरल सपोर्ट मिली है? देखिए, मैं खुद वकील हूँ और मेरे अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत कॉम्पिटेंट वकील हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा भी कोई पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, तो मुझे उस तरह की सपोर्ट की तवक्को नहीं थी। लेकिन जाहिर सी बात है, आवाज़ उठाना, अपने कारकुनान के लिए, उनके लिए सहारा बनना, उन्हें जेल में जाकर विजिट करना, ये लीडर्स करते हैं। अच्छा ईमान, इम्पोर्टेंटली ये बताइएगा, ऐसे अभी सुनने में आ रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुन हैं उनसे ऑब्वियसली रहनुमा उनसे अंडरटेकिंग ली जा रही है, और जिनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा रहा उन्होंने साइन भी कर दिए हैं। ऐसा कुछ है क्या? शीरी साहिबा को भी ऐसा ऑप्शन दिया गया है कोई? देखिए, बहुत सी अंडरटेकिंग्स की बात हो रही है, सो आई एम नॉट श्योर किसके बारे में आप बात कर रही हैं। लेकिन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बहुत से और लोगों ने ये अंडरटेकिंग दी है कि हम ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को कंडेम करते हैं, जो कि मेरी वालदा पहले दिन से करती हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है, जाहिर सी बात है, सेक्शन 144 का ऑर्डर नाफिज है इस वक्त, तो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। तो इस तरह की एक अंडरटेकिंग दी गई है अदालत में, और लोगों ने भी दी है। पर जहाँ तक पीटीआई छोड़ने का है, आई डोंट थिंक कि मेरी वालदा ये करेंगी। वो लॉयल है पीटीआई के साथ, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जब वो कमजोरी में होंगे उन्हें छोड़ेंगे। आप कह रही हैं कि अंडरटेकिंग्स ली जा रही हैं, लेकिन शीरी मजारी साहिबा अभी भी लॉयल हैं। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आपसे पूछूंगी कि जो 9 मई के दिन जो लोग शहीद हो गए उनकी नमाज जनाजा, गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई, लेकिन जिन लोगों को पकड़ा गया वो उनके लोग नहीं है, पीटीआई के लोग नहीं है, और जो लोग इस वक्त अंदर हैं, जेलों में हैं, उनको कोई मॉरल या कोई लीगल सपोर्ट भी नहीं दी जा रही है। ऐसा बिहेवियर क्यों है पीटीआई की तरफ से? ब्रेक छोड़ के गई थी कि बिहेवियर क्या है पीटीआई का, जो ज़मान पार्क में गायबाना नमाज जनाजा हो जाती हैं उन लोगों की जो मारे गए 9 मई को, जो लोग अभी जेलों में हैं उनको कोई मॉरल या लीगल सपोर्ट नहीं मिल रही है, और जो लोग वहां पढ़ते हैं उनके लिए कहा जाता है कि तो हमारे लोग ही नहीं थे, कोई और शरपसंद आए हुए थे। बिहेवियर सर क्या है? 40 से 50 लोग उस दिन शहीद हुए, उसका आज तक स्टेट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस थी तो वो लेकर आए, वो कहें कि हाँ जी ये दहशतगर्द थे या हमने इसकी क्यों मारा या किस इनकाउंटर में मारे गए। ज़ाहिर वो मारे गए, बेगुनाह शहीद, बेगुनाह शहीद हुए, एफआईआर करवाए ना पीटीआई ना, बेगुनाह। अब पीटीआई की सारी लीडरशिप जेल में है इस वक्त, 99.9%। जहां तक आपका ताल्लुक है कि उनको आप लीगल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, लीगल सपोर्ट देते हैं। फैसलाबाद के 100-150 के करीब बंदे छुड़वाए। सर, शीरी मजारी की बेटी नाराज हैं, वो कहती हैं खान साहब की तरफ से ना कोई लीगल सपोर्ट है, ना कोई मॉरल सपोर्ट है, पूछा तक नहीं है सर। चले शीरी मजारी को ना देखें, वो असद साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनसे जाके मुलाकात तो करें। शीरी मजारी के केस हूँ या कोई भी केसेस, मैं खुद भी पेश होता हूँ। ईमान मजारी हमारी बड़ी कॉम्पिटेंट खुद वकील हैं, और 4-5 वकील इनकी तरफ से पेश होते हैं। मैं बताऊँ, पिशावर में काजी अनवर साहब हमारे सीनियर मोस्ट वकील हैं, उनकी सरबराही में सारे केसेस की पैरवी हो रही है। इस्लामाबाद में मैं भी कर रहा हूँ और हमारी लीगल टीम भी कर रही है। लाहौर में मैं एक बात जो कर रहा था, फैसलाबाद के जो बंदे ब्रीक कराए
कराए या रिलीज कराए जी, उधर को जेल के बाहर से ही दूसरे मुकदमात में उठा के ले गए और कोई पता नहीं कौन कहाँ है। मर गए जिनका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया गया, उनमें से कितने लोगों के मुकदमों की दरखास्त दी है पीटीआई ने? देखें अभी तो ये नहीं पता कि कौन कहाँ शहीद हुआ, किस चीज की कोई इंक्वायरी है, ये स्टेट लेवल पे इंक्वायरी करने की जरूरत है। ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आप बात कर रहे हैं, नहीं पता उसकी नमाज जनाजा कैसे होगी? देखिए शहादतें तो हुई है ना, पता है, लेकिन किस हालात में हुई, किसने मारा है, कौन कौन से थाने मारने वाले में शामिल है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए तो प्रॉपर इंक्वायरी स्टेज चाहिए ना। जब सारी लीडरशिप आप जेल में डाल देंगे, क्रश कर देंगे, प्रेशर और दबाव इतना डाल देंगे, मुझे बताएं कि पीछे काम करने वाला कौन होगा? अभी देखें और फेजेस में होती है। पहला फेज ये है कि हमें पता चले हमारा कारकुन है कहाँ। बंदे तो उठाते हैं, गायब कर देते हैं, अब हमें पता ही नहीं होता, ना FIR होती है, ना FIR में नॉमिनेटेड लोग होते हैं। अच्छा आपने बेल ऑर्डर कराया और फिर ये भी पता चले ना कि मरने वाला कारकुन था या नहीं। वो तो बेगुनाह भी हो सकते हैं, हमारे बीटे के वर्कर भी हो सकते हैं, उसके बगैर भी हो सकते हैं। एज ए होल जो लोग भी शहीद हुए हैं, हमने तो सबको कंडेम किया है कि ये नहीं होना चाहिए था। और अगर स्टेट के पास उसका एविडेंस है कि हाँ जी हमने इन लोगों को यहाँ शहीद हुए हैं और ये लोग हैं और इस तरह के मुकदमे में थे, अब अगर ना डाल दें तो बात ये है कि देखें ये स्टेट रियासत माँ का दर्जा रखती है। अगर कोई बच्चा नाफरमान हो जाए तो भी उसका कोई मुकदमा लेकर सामने आए। ये नहीं होता कि डायरेक्ट गोलियां मारे और उनको शहीद करके उसका बलिवारिस ही कोई ना हो। रियासत की जिम्मेदारी है। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, जितना मैक्सिमम ये कर सकते हैं, लेकिन हालत ये है किरण, हालत ये है 3 दफा बंदों को रिलीज कराने के बाद वो उठा के ले जाते हैं, रिलीज नहीं करते। ये है आपके कानून की हुक्मरानी, ये है आपके आईन के बालादस्ती। सर फिर सवाल यही उठता है ना कि जो लोग जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने शरपसंदी की, उनको ऑन नहीं कर रहे होते, जो लोग शहीद हो गए हैं या जो लोग मर गए हैं वो बेगुनाह मरे, लेकिन एक बात का जवाब दे दें, किधर थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिस दिन कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ? सर ISPR की तरफ से आई कि गोली मारने का हुक्म नहीं था सर, गोली ना मारे, किसने कहा गोली मारे? पेरिस में जो हंगामे हुए, क्या सबको गोलियां मारी गई? भाई आपकी शेलिंग किधर थी, लाठीचार्ज किधर था, रोकने वाले लोग किधर थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल कहां था? इनोसेंट लोगों में तो आपने गोलियां चला दी। अगर ये सब कुछ कर रहे होते फिर पीटीआई कहती कि जी देखें हमें पुरअमन एहतजाज नहीं करने दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने मौका दिया, जला ले ताकि हम देखें कि ये करते क्या है। मुझे आगे भी जाना है ना साहिबा, कुछ ऐसा सुनने में आया है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जो मिलिट्री कोर्ट्स है इसकी मुखालिफत की जा रही है। कल मीटिंग में भी कुछ इसी तरह का हुआ है, ये सही बात है? और बिलावल भी इसके खिलाफ है, ऐसा भी इत्तलात मिली? नहीं, देखें ये बात तो वाज़ेह है कि जिन लोगों ने बराह रास्त कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला किया, जिन लोगों ने बराह रास्त चौकियां जलाईं, जिन लोगों ने बराह रास्त GHQ पे जाके हमला किया और ये इम्प्रेशन दिया कि पाकिस्तान की अवाम खुदा न खास्ता अपने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो आके निकली हुई है, ये जो खाना जंगी की सूरत हाल क्रिएट की, डेफिनेटली उनके ऊपर तो कानून जो है वो हरकत में आएगी और आनी भी चाहिए। और जिन लोगों ने अमलाक को नुकसान पहुँचाया, एम्बुलेंसेस को आग लगाई, जिन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया, जिन लोगों ने शरंगेज़ी करके कराची में पीपल्स बस जलाया, जिन्होंने अस्पताल स्कूलों को जलाया बच्चों के, तो डेफिनेटली ये कोई लोग तो थे ना। अब ये कह देना कि इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था तो फिर गिरफ्तार होने पर